जगदम्बा, हे शरण रूपिणी, तेरे चरणों में बैठकर यह मन शांति पाना चाहता है। जो भय में तड़प रहा है, जो दुख से कराह रहा है, जो जीवन में अकेला और असहाय महसूस करता है, उसके लिए तू मां बनकर आई है। मां, इस कवच के माध्यम से तेरा आशीर्वाद और संरक्षा हम पर बनी रहे, यही हमारी विनती है। जब ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी से कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य और रक्षा देने वाला उपाय कौन है, तब देवी ने अपने कवच का विधान बताया। यह कवच केवल शब्द नहीं, यह देवी की छाया, उनकी ममता, उनकी शक्ति और उनका वरदान है। जो श्रद्धा के साथ इसे स्मरण करता है, उसे देवी की शरण से कभी भय नहीं आता। देवी के 9 रूप नव दुर्गा कहलाते हैं। ये 9 रूप हमारे जीवन के हर संकट से रक्षा करने वाले हैं। सरल भाषा में ये है शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, शुद्ध और दृढ़ ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और तप की देवी जो मन को शांति देती है, चंद्रघंटा, शान से भरी, भय दूर करने वाली, कुष्मांडा, सृष्टि की जीवनी, उजियारा देने वाली, स्कंद माता, माता, करुणा और पालन पोषण करने वाली, कात्यायनी, पराक्रमी और संकट हरिणी, कालरात्रि, रौद्र रूप, अघोर संकटों को चीर देने वाली, महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी, सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, पूर्ण करने वाली। इन 9 रूपों की भक्ति करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की रक्षा पाता है। कवच का अर्थ होता है सुरक्षा का आवरण, ऐसा मंत्रिक आवरण जो शरीर और मन दोनों को सुरक्षित रखता है। यह कवच देवी का वरदान है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से अपने हृदय में धारण कर लेता है, वह न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित रहता है, बल्कि उसके मन से भय, दुख और रोग भी धीरे धीरे दूर होते हैं। कवच पढ़ने का प्रभाव इस प्रकार है, भय और संकट कम होते हैं, शत्रु और विपत्ति दूर भागते हैं, रोग, विष और अशुभ प्रभावों से बचाव होता है, साधक के जीवन में समृद्धि और कल्याण आता है, आत्मा में अडिग विश्वास और साहस आता है। ये कोई जादू नहीं, ये विश्वास, श्रद्धा और देवी की कृपा का संगम है। देवी कवच में बताया गया है कि कैसे देवी ने 10 दिशाओं और शरीर के अलग अलग भागों में अपनी अपनी संरक्षण शक्ति बिठाई है। मैं इसे बहुत सरल और भावनात्मक भाषा में बता रहा हूं ताकि हर कोई समझ सके और अपने हृदय में महसूस कर सके। पूर्व दिशा, यहाँ एक मां, प्रातः वाली शक्ति हमारी रक्षा करती है। अग्निकोण, दक्षिण पूर्व, अग्नि की जैसी तेज शक्ति हमारी पीड़ा और शत्रुता को भस्म कर देती है। दक्षिण दिशा, यहाँ पर दया और धैर्य की देवी हमारी रक्षा करती है। पश्चिम और वायव्य कोण, ये दिशाएं भी देवी के दृढ़ रक्षक हैं, जो हवाओं, बदलती परिस्थितियों और शत्रु के आक्रमणों से सुरक्षा देती है। उत्तर दिशा और ईशान कोण ज्ञान और तेजस्विता के साथ हमारी रक्षा करते हैं। हर दिशा में देवी का एक रूप बैठा है जो हमें बाहरी संसार के संकटों से बचाता है, रास्ते के मूड बिंदु से लेकर राज दरबार की बाधाओं तक। कवच धीरे धीरे हमें बताता है कि देवी ने हमारे शरीर के हर महत्वपूर्ण हिस्से के पास अपनी अपनी शक्ति रखी है। मस्तक, माथा, यहाँ देवी ने मालाधारी शक्ति रखी है जो हमारे मान सम्मान और पहचान की रक्षा करती है। नेत्र, नेत्रों में रहने वाली शक्ति हमें भ्रमण और दिखावे के जाल से बचाती है। कान, कानों में बैठी शक्ति हमें बुरे संदेशों और गलती भरी बातों से दूर रखती है। नाक, होंठ, जीभ, बोलने, सूंघने और खाने से जुड़ी रक्षा गलत बोलने से बचाती है और पवित्र वाणी का पालन कराती है। हृदय, यहाँ ललिता देवी रहती है जो प्रेम, करुणा और धैर्य से हमारा हृदय सुरक्षित रखती है। पुस्तिका, छाती, भावनाओं और सांसों की रक्षा, जंघा, घुटने, पैर, चलने फिरने, जीवन के रास्तों में टिकने की शक्ति, गर्दन और कूल्हा, सम्मान, प्रतिष्ठा और कर्तव्यों की रक्षा। इन सब का सार यह है कि देवी सिर्फ बाहरी मार्ग में नहीं, हमारे अंदर तक आकर बैठती है और हर अंग को आशीर्वाद देती है। जब हम कवच का पाठ करते हैं तो यह मानकर चलें कि देवी हमारे अंदर बैठकर काम कर रही है। कवच का पाठ पढ़ते
पढ़ते समय केवल शब्दों को उच्चारण न समझे, हर शब्द के साथ एक भावना जोड़े, दर्द में सहानुभूति। माँ, मेरे दर्द को समझो, भय में आश्रय। माँ, तू ही मेरी शरण है, संदेह में श्रद्धा। माँ, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो कवच केवल शब्द नहीं रहता, वह एक जीवित अनुभव बन जाता है। देवी आपके अंदर उतर आती है, यात्रा पर सुरक्षा। कवच पढ़कर व्यक्ति सुरक्षित यात्रा करता है, रास्ते की अनिश्चितता कम लगती है। रक्षा युद्ध में विपत्ति और शत्रुता के समय मन को साहस मिलता है और कई बार बाहरी संकट टल जाते हैं। असाध्य रोगों में आराम। कई भक्तों को अनुभव हुआ कि गंभीर बीमारियों की संभावनाएं कम हुई और ठीक होने की ऊर्जा बढ़ी। अशुभ विचार और जादू टोनाही से बचाव। ईर्ष्या, नेत्र दोष, संस्कार भंग आदि जैसे बुरे प्रभाव कम होते हैं। जीवन में समृद्धि, संधि, व्यापार, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। यह सब तभी संभव है जब पाठ श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए। साफ जगह पर बैठे मन को थोड़ी देर शांत करें, देवी को स्मरण करते हुए हाथ जोड़ें और अपने इरादे को दृढ़ करें। माँ, मैं तेरी शरण में हूँ। कवच का पाठ श्रद्धा से और संभव हो तो तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल करें। पाठ करते समय हर अंग के लिए देवी की रक्षा का विचार करें, जैसे मस्तक पर देवी की छाया, हृदय में ललिता की ममता। अंत में देवी को प्रणाम करें और उनके चरणों में अपनी समस्या समर्पित करें। नियम से किया गया छोटा सा अभ्यास भी जीवन में बड़ी शांति ला सकता है। AUM नमो भगवती दुर्गाय, यह सबसे सरल और पवित्र उद्घोष है। माँ, मुझ पर दया करो, मेरे भय मिटाओ। हे देवी, मेरे घर और मेरे मन में शांति स्थापित करो। इन सरल वाक्यों को आप जब चाहें दोहरा सकते हैं। ये आपके मन को पवित्रता और दृढ़ता देते हैं। एक साधारण गांव का युवक था, नाम रामू। रामू पर गांव के कुछ लोगों ने ईर्ष्या की और वे उसकी जमीन ले लेने की साजिश करने लगे। रामू का मन टूट गया। तब उसकी मां ने उसे देवी कवच पढ़ने को कहा। रामू ने निरंतर 3 दिन गुरु की सिखाई विधि से यह पाठ किया, साधारण, बिना किसी दिखावे के। 3 दिनों के बाद एक घटना घटी। साजिश करने वालों के मन में डर पैदा हो गया। जैसे ही वे रामू के पास आए, उनकी हिम्मत टूट गई और वे खुद अपने कामों का बखान करने लगे। रामू का मन शांत हुआ, उसके घर में शांति लौट आई और उसे नए अवसर मिले। रामू ने कहा, माँ, ये कवच नहीं, माँ का आंचल है जो हमें छिपा कर रखता है। ये कहानी अधिक लंबी नहीं, पर इसका भाव यही है। कवच विश्वास जगाता है और विश्वास से ही शक्ति आती है। जो भक्त भाव से कवच का स्मरण करता है वह निश्चय ही सुरक्षित रहता है। कवच का मूल उद्देश्य केवल शरीर की रक्षा नहीं, यह मन और आत्मा की भी सुरक्षा करता है। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा, सच्चाई और साहस आवश्यक है। इन तीनों के बिना कवच का असली फल नहीं मिलता। नियमितता, हर दिन चाहे थोड़ी देर हो पर पाठ करें। सत्य बोलना, मन को साफ रखें, झूठ और छल से दूरी रखें। सहनशीलता, छोटी बड़ी आपत्तियों पर धैर्य रखें। दान और सेवा, जो कुछ है उसे बांटें, इससे देवी की कृपा बनी रहती है। प्रकृति के साथ मेल, पानी, आग, हवा, मिट्टी का सम्मान रखें, यह देवी की ही भक्ति है। इन छोटे कदमों से कवच का असर और गहरा हो जाएगा। हे माता, हमारा जीवन अक्सर आंधियों में फंसा रहता है। हमें भटकाव, भय और व्याकुलता से बचाओ। इस कवच को अपने चरणों में रखने की हम प्रार्थना करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, पर उन सबके लिए जो मेरे घर, मेरे गांव, मेरे परिवार और मेरे अचेतित भय का सामना कर रहे हैं। माँ, तेरा कवच हमें वह निर्भीकता दे जिससे हम दूसरों के लिए भी रक्षा बन सके। हमारी आवाज तुम्हारे नाम से गूंजे, हमारे चरण तुम्हारे पावन चरणों के अनुरूप चले, हमारा हृदय तुझ में डूब जाए और हमारा जीवन तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो। कल्पना कीजिए, आपके हृदय में एक उज्जवल कवच है, ऐसा कवच जो हर प्रकार के दुष्ट प्राणियों और अनिष्ट शक्तियों से आपको बचाता है। पिशाच, भूत प्रेत
राक्षस, वेताल, गंधर्व, सारी भयावह शक्तियां उस कवच के सामने मिट्टी की तरह कमजोर हो जाती हैं। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य जिस तरह अपने आत्मा के तेज को बढ़ाता है, उसी तरह उसका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। कवच केवल रक्षा नहीं देता, यह आपकी कीर्ति, सुख, संतति और कुल की उन्नति का कारण भी बनता है। जो व्यक्ति पहले कवच का पाठ करता है और फिर चंडी या शक्ति का स्मरण करता है, वह ऐसे फल पाता है जो पर्वत जितने दृढ़ और अटल होते हैं। उसकी पीढ़ियां, पुत्र पौत्र और कुल परंपरा सुरक्षित रहती है। शांति मिलने पर भी उसकी आत्मा में आनंद और दिव्यता का नृत्य होता है, ऐसा आनंद जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब कवच का पाठ समाप्त होता है, तब व्यक्ति में एक गहराई पनपती है, उसे अपना रूप दिव्य दिखाई देता है और उसके जीवन में कल्याण आता है। वह शिव के साथ आनंद में सहभागी भी बनता है। ओम। चंडिका देवी को नमः मार्कंडेय जी कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे चरणों में अपने शत शत नमन करता हूँ। तू ही सत्य, करुणा और सबका उद्धार करने वाली हो। मैं तुम्हें अनेक नामों से याद करता हूँ, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, ये सब तेरे ही विभिन्न रूप हैं। तुमने देवताओं और मनुष्यों को संकट से बचाया है, अतः मेरा नमन तुम्हें। हे देवी, तुमने मधु और कैटभ जैसे राक्षसों का संहार कर लोगों को बड़ा कराया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक ने तुम्हें पूज्य माना है। मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ, मुझे तेज दे दो, मेरी नाम यश बढ़ाओ, मेरे काम और क्रोध से उत्पन्न शत्रुओं का नाश कर दो। हे महिषासुरवधिनी, तुम्हारे कृपा पात्र बनाकर तुम भक्तों को सुख देते हो। मैं भी तुम्हारे समक्ष सिर नवाकर कहता हूँ, मुझे अपना रूप दो, यश दो और मेरे विरोधियों का नाश कर दो। हे चंडिका, जो लोग तुम्हारी सच्ची भक्ति करते हैं, उन्हें रोग मुक्ति, शत्रु विनाश, संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं भी तेरी शरण में आता हूँ, मेरा कल्याण कर, मुझे उत्तम संतान दे, जीवन में मंगल कर। जो कोई भी इस कवच का नित्य पाठ करता है, वह अनिष्टकारक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। उसके घर में शांति आती है, सुख बढ़ता है और परंपरा बनी रहती है। देवता और असुर दोनों जब भी तेरी महिमा देखकर चकित होते हैं, तेरी खुशबू से प्रभावित होते हैं। जो भक्त तेरी विनती से जुड़ते हैं, उनके जीवन में ज्ञान, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होता है। जो भक्त श्रद्धा से तेरा स्तोत्र पढ़ता है, उसके काम क्रोध से आने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, रोगों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो साधक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी पर एकाग्रता से तेरी सेवा करता है, उसे देवी प्रसन्नता देती है। उसकी साधना सिद्ध होती है और उसे अद्भुत फल मिलते हैं। रूपक में सुनिए, एक गांव में रामानंद नाम का एक साधारण व्यक्ति था। उसके मन में संदेह और भय बहुत थे। रात में अजीब अजीब स्वप्न आते, शत्रु परेशान करते और घर परिवार का कलह थोड़ा सा बने रहता। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसे देवी कवच का पाठ सुनाया। रामानंद ने श्रद्धा के साथ प्रतिदिन छोटे छोटे श्लोक और अर्चना पढ़नी शुरू की। समय के साथ उसने महसूस किया कि रातों के बुरे स्वप्न कम हुए, पति पत्नी के बीच मेल जोल बढ़ा और वह खुद अधिक धैर्यवान बन गया। कुछ महीनों के बाद रामानंद के पड़ोसी ने बताया कि उसके परिवार में अचानक से किसी ने उसे ठेस पहुंचाने की योजना बनाई थी, पर वह योजना विफल रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने सब कुछ रोका हो। रामानंद ने समझा, यही देवी कवच की रक्षा है। उसकी सादगी और विश्वास ने उसे उस अपार शक्ति के निकट ला दिया जो नाम गणन, पाठ और भक्ति से मिलती है। साफ स्थान पर शांत मन से बैठे, थोड़ा दीप जलाएं और हल्का सा धूप प्रदान करें अगर संभव हो। हर श्लोक को अवधान पूर्वक मन लगाकर पढ़ें, जितना संभव हो ऊंचे स्वर में पढ़ें। यदि समय और शक्ति हो तो प्रतिदिन पढ़ने की गति बनाएं। विशेषकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को अधिक लाभ मिलता है। पाठ के साथ श्रद्धा और द्रोणिक भावना रखें। केवल पढ़ने से नहीं, मन से जोड़कर पढ़ने से श्रेष्ठ फल मिलते हैं। यह
शब्दों का संग्रह नहीं है। यह आपकी आंतरिक रक्षा, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो 100 वर्षों के बोझ को पीछे छोड़कर आप आज के क्षण में खड़े होते हैं। आपकी सांसों में स्थिरता आती है। आप पाते हैं कि भय घट रहा है, क्रोध कम हो रहा है और प्रेम बढ़ रहा है। जब भी मन डगमगाए, आप इस कवच का स्मरण कीजिए। यह वह चादर है जो आपको ठंडी रातों में ढांक लेती है। यह वह ढाल है जो युद्ध के समय आपके शरीर के सामने खड़ी हो जाती है। यह कवच आपको कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं। देवी, तू सर्वशक्तिमती है। जो भी संकट आए, तेरी आराधना करने वाला उससे उबर जाता है। युद्ध और भय में आश्रय, कवच वाले को कोई भय नहीं छू सकता। भूत प्रेत भाग जाते हैं। कुशलता व कीर्ति, कवच पढ़ने से व्यक्ति के काम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। संतान व परंपरा, कवच का नियमित पाठ करने से परिवार में सुख और संतान की वृद्धि होती है और संतान की वृद्धि होती है। हे मां चंडिका, मैं तेरी शरण में आया हूं। मेरी छोटी सी पीड़ा भी बड़ी है। तू मेरे जीवन के हर संकट को दूर कर दे। मेरी आवाज को सुन। मेरे बच्चों की रक्षा कर। मेरे शत्रुओं को करुणा से समझा दे या उन्हें नष्ट कर दे। मेरे मन को शांत कर। तू वह असीम शक्ति है जो अंधकार को उजाले में बदल देती है। तू मेरी आत्मा की माता है। अपनी माला से मुझे बांध कर रख। जब भी मेरी हिम्मत डगमगा जाए, मुझे तेरी याद आ जाए। जो भक्त नित्य इस कवच का पाठ करते हैं, वे बताते हैं, पहले पहले छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं। नींद शांत हो जाती है, मन स्थिर होता है, ढेर सारा धैर्य आता है। फिर धीरे धीरे बड़े परिवर्तन भी दिखते हैं। पारिवारिक संबंध सुधरते हैं, उद्यमों में सफलता मिलती है और सबसे बढ़कर भक्त के भीतर एक आत्मविश्वास और आंतरिक शांति पैदा होती है। कई लोग यही बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अनुपस्थित समस्याओं का हल देखा। अचानक से कठिनाइयां आसान हो गई। वे कहते हैं, मेरी ऊर्जा बदली, मेरी सोच बदल गई और मुझे लगा कि अब मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। यही देवी की कृपा है। इस सरल रूपांतरण का उद्देश्य केवल शब्द देना नहीं है, बल्कि आपके हृदय की भाषा को जगाना है। देवी कवच और दुर्गा सप्तशती के ये अंश यही सिखाते हैं। विश्वास, समर्पण और धैर्य से बड़ी बाधा भी पार हो सकती है। यदि आप इस पाठ को आज से आरंभ करेंगे तो यह वादा नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा, पर यह जरूर है कि आप धीरे धीरे बदलेंगे। आप अधिक शांत, अधिक दृढ़ और अधिक प्रेमपूर्ण बनेंगे। आपका मन कम डरपोक होगा और आपका व्यवहार अधिक सहनशील होगा। आखिर में बस इतना कहूंगा,